आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम फास्ट में स्वागत है। मैं संदीप सर। आज आप लोगों का करंट अफेयर्स की क्लासेस जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए हम लोग बात करते हैं आज के करंट अफेयर्स से पहले एक मोटिवेशन की बात करते हैं। सब्र जिंदगी के मकसद का दरवाज़ा खोलता है, क्योंकि सिवाय सब्र के उस दरवाजे का कोई और चाबी नहीं है। याद रखिएगा, आपको सफलता यदि पानी है तो आपके अंदर सब्र होना बहुत ज़रूरी है। सब्र के साथ साथ आपको जो है एक अनुशासन में, इसके अलावा एक कंटिन्यूटी मतलब लगातार कार्य करते रहना जो है काफ़ी ज़रूरी है। तो याद रखिएगा, इसी वजह से सब्र जिंदगी का दरवाज़ा तभी खोल सकता है जब आपके अंदर सब्र करने की क्षमता होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिएगा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में भारत शीर्ष रक्षा निर्यात जो है किस देश से कर रहा है। देखिए, रक्षा निर्यात मतलब होता है सेना के जितने भी जो है हथियार हैं उन्हें हम मंगाते हैं, किसी देश से खरीदते हैं। तो उसमें कौन सा देश है जो भारत के लिए जो है रक्षा निर्यात हो जाएगा? तो ये क्या हो जाएगा? अमेरिका भारत का शीर्ष रक्षा निर्यातक देश बना हुआ है। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट को देखते हैं। अगला पॉइंट हो जाएगा कि हाल ही में गोल्फ प्रमुख, जो एक गोल्फ होता है उसके प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? तो ये क्या हो जाएगा? कपिल देव को जो है, आप देख रहे हैं चित्र में भी ये कपिल देव हैं जिन्हें गोल्फ प्रमुख जो है भारत का चुना गया है। ठीक है, चलिए ये बात करते हैं और आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि जो भारत के किस पड़ोसी देश ने रंगपुर में अपने वाणिज्यिक दूतावास खोले थे? तो सबसे पहले हमको ये समझना है कि रंगपुर है कहाँ पे। जो रंगपुर है, यहाँ से आप देखेंगे हड़प्पा सभ्यता में प्राचीन जो है सभ्यताएं भी मिली हैं, जहाँ पे चावल की भूसी का साक्ष्य मिला है। तो ये रंगपुर जो क्षेत्र है ये गुजरात के काठियावाड़ में पड़ता है, गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में, काठियावाड़ क्षेत्र। अब बात करते हैं कि चलिए ठीक है, ये गुजरात में है। यहाँ पर वाणिज्यिक दूतावास किस देश ने खोला है? पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन और नेपाल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बांग्लादेश। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट हो जाएगा आपके एग्जाम के लिए। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत और बांग्लादेश के बीच जो है शेख हसीना की जो भारत की यात्रा रही है उसमें कुल कितने जो है कह सकते हैं कि समझौते हुए थे और कितने नए समझौते इसे लागू किया गया? तो ये जो शेख हसीना की भारत यात्रा है, यहाँ पर देखिए एग्जाम में क्वेश्चन दे सकता है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है ये कितने समझौते हैं? 10 समझौते भारत और बांग्लादेश के बीच किए गए थे। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट को रिवीजन करते हैं। यहाँ पर देखिए MSME, भारत जो है लघु, सूक्ष्म एवं लघु मध्यम उद्यम के लिए MSME जो जारी किया है, इसको शुरुआत MSME की जो हुई थी वो कब हुई थी? वो हुई थी 2017 से। 2017 से MSME दिवस हम लोग मनाना शुरू किए थे। अब बात करते हैं कि यहाँ से किस तिथि को ये दिवस मनाया जाता था। ये 27 जून को जो है यह दिवस मनाया जाता है, MSME दिवस, जिसमें सूक्ष्म एवं लघु उद्योग या उद्यमी को आगे बढ़ाना है, प्रोत्साहित करना है। तो ये बातें इसके अंतर्गत आती हैं। तो MSME थोड़ा चर्चा का विषय भी रहा है, तो इस पर क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला हो जाएगा, किस राज्य द्वारा जो है जून 2024 में एक कानून लाया गया? इस कानून के तहत जो नकल है उसे रोकने के लिए 1 करोड़ रुपए जुर्माना और आजीवन कारावास का बिल लाया गया और उसे लागू किया गया। ये कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात और राजस्थान। तो इसका सही आंसर क्या होगा? मतलब आप देख ही रहे हैं उत्तर प्रदेश के जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को, जो कि इन्होंने ये कानून लाया है ताकि उत्तर प्रदेश में आने वाली कोई भी परीक्षा हो उसमें नकल पूरी तरह से बंद कर दी जाए। इसके अलावा परीक्षाओं में पारदर्शिता काफ़ी बड़ी हो। ये बातें जो है यहाँ पर देखने को मिलती हैं। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, किस भारतीय लेखिका जो है ने पेन प्रिंटर पुरस्कार जो अभी हाल ही में ये पुरस्कार उसको दिया गया, आप चित्र में भी देख सकते हैं। ये कौन है? रस्किन बांड है, शोभा डे है, किरण बेदी है या अरुंधति राय है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा?
और उदंती राय ये काफ़ी चर्चित भी हैं लेखिका। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अभी हाल ही में किस देश में, याद रखना है कि यहाँ पर हाल ही में किस देश में जनता के सहयोग से जो सैन्य तख्ता पलट होने वाला था उसे बचा लिया गया। यहाँ तक कि जो सेना का जनरल था उसे गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। हालांकि राष्ट्रपति जनता की मदद से ऐसा कर पाया, नहीं तो वहाँ सेना क्या कर रही थी, तख्ता पलट कर रही थी, ऐसा नाकाम कर दिया गया। तो ये कौन सा देश है, बोलीविया है, पराग्वे है, उरुग्वे है, ब्राज़ील है। ये याद रखिएगा, ये इंटरनेशनल प्रॉब्लम है और ऐसे में क्वेश्चन देता रहता है कि किसी अन्य देश में इस तरह की घटनाएं ना हो, जनता वहाँ पे सहयोग करे सरकार का। तो ये देखिए, ये है आपका बोलीविया में ऐसी घटनाएं घटित हुई हैं। ठीक है, तो इस तरह का जो है आप लोगों को रेगुलर करंट अफेयर्स मिलते रहेंगे। यदि आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।